रोशनी सबके लिए। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम आप देख रहे हैं रोशनी उज़मा ज़ैदी के साथ। और रोशनी में आज हम रोजे के कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये कहा था कि ब्रेक से वापसी पर इस चीज़ पर हम ज़रूर बात करेंगे कि रमज़ान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़ाहिर है कि अल्लाह की रहमतें हैं, बरकतें हैं इस महीने में, और वो हम पर ऐसी माशाल्लाह नाज़िल हो रही हैं, लेकिन हम उससे पूरी तरह क्यों लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाते, हम उन रहमतों से अपना दामन उस तरीके से क्यों नहीं भर पाते जैसा उसका हक है। लेकिन उससे पहले फौजिया को शामिल करते हैं। नादिया को कहाँ से जनाब? विहाड़ी से। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अपने 3 बच्चे लाके किराए पे बैठी हुई हूँ। क्या कह रही हैं बहन? ठीक है जी, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान में जो खवातीन ज़ाहिर है दीगर फ़राइज़ के साथ, इबादत के फ़राइज़ के साथ जो समझती हैं, वो एक बड़ा खूबसूरत टेबल हो, सहरी पर भी हो, अफ्तारी पर भी हो, सारा दिन जो है हम उस पर ज़ाहिर है फोकस करते हैं कि आज ये मेन्यू में ये चेंजिंग और ये और वो चीज़ें। जो चीज़ हमको सारी उम्र के लिए फ़ायदा देकर जा सकती है, वो ऐसी कौन सी चीज़ मिसिंग है यहाँ पर जो हम छोड़ते हुए चले जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान जो है वो 12 महीनों के अंदर जो फजीलत रमज़ान की है वो महीनों का मैं कहती हूँ शहंशाह है। क्या बात है, क्या बात। और इसकी यानी इस एक महीने के अंदर जो ट्रेनिंग है हमारी वो क्या होनी चाहिए, वो ये नहीं होनी चाहिए कि अच्छे खाने, बेहतरीन खाने बनाना और फिर सारा वक्त उसके अंदर ज़ाया कर देना। ये बड़ा कीमती वक्त है, इसका एक एक लम्हा कीमती है। और कुरान करीम में जैसे इरशाद बारी ताला है कि शाहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये वो हिदायत है लोगों के लिए, कुरान जो नाजिल किया गया। और ये जश्न नुज़ूल कुरान भी है, यानी इस महीने के अंदर हम जो सेलिब्रेट करते हैं कि अल्लाह ताला ने एक अजीम शान किताब नाजिल की, एक ज़ाब्ता हयात, और उसके नाजिल होने का जश्न है। और उसका जश्न मनाने का तरीका यही होना चाहिए कि उसी के अंदर खो जाए आदमी, उस किताब के अंदर। अब ये देखिए अल्लाह ताला की कैसी रहमतें हैं इस महीने में। आपने जो माशाल्लाह नुज़ूल कुरान की बात की कि वही लैलतुल क़द्र जो है इसमें रख दी कि 1000 महीनों से बेहतर है। हमारे लिए कैसी कैसी कॉम्पनसेशंस हैं कि अगर उम्र इतनी तवील नहीं है तो एक बेशक कितनी मतलब कितनी बड़ी बात है कि जिसने अगर एक रात को भी पा लिया तो उसने गोया 1000 रातों 1000 महीनों से मतलब ये कि उसको कंपेयर करें कि इतने महीनों को उसने पाया। क्या बात। आप देखिए कि सॉरी बिहारी से कॉल दोबारा है हमारी बहन की, नहीं तो ड्रॉप हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। नादिया का क्या सवाल है? जी हमने आपसे पूछना था तहज्जुद के बारे में। 4 रकात तो पढ़ नहीं, लेकिन ये पूछना था कि कौन कौन सी रकात, कौन कौन सी सूरतें हो उनके साथ तहज्जुद के बारे में। हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब प्रोफेसर साहब देती हैं। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने पूछा कौन सी खास आयतें हो सकती हैं तहज्जुद के हवाले से। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमें जो याद होती हैं ख़वातीन को, अक्सर ये है कि ज़ाहिरी बात है कि हिफ्ज़ सबको नहीं होता पूरा कुरान, तो जो याद हैं वो सूरतें ज़रूर उसके अंदर पढ़ें। और उसमें जैसे कि सूरह इखलास के लिए कहा गया है कि जी कुरान का वो एक निचोड़ है, या समझ लीजिए कि एक कुरान मुकम्मल। एक हदीस के अंदर ये भी है कि जिसने सूरह इखलास पढ़ी कि गोया उसने पूरा कुरान पढ़ लिया। तो मकसद उसका ये है कि उसके अंदर जो अकीदा तौहीद बयान हुआ है वो पूरे कुरान का एक मकसद है, एक खुलासा भी है। तो इस लिहाज से वो भी पढ़ी जा सकती है। जो मेरी बहन को याद है, बहनों को याद हो, असल में बात यह है कि तहज्जुद की नमाज जो है वो बड़ी पुरसुकून नमाज होती है। उसमें अल्लाह से लौ लगानी चाहिए। और सजदे में जैसे कहते हैं कि जो असल दुआएं वो सजदे में जाके कबूल होती हैं, तो सजदे में पढ़ के वो दुआएं की जाएं। और सारी दुआएं जो हैं उनका मकसद अपनी मग़फ़िरत हो। यानी ये महीना जो है ये इस्तिग़फ़ार का भी महीना है, इस्तिग़फ़ार का भी महीना है, ये रहमत का है, मग़फ़िरत का अशरा है और दोज़ख से नजात का अशरा है। तो इस लिहाज से उन सजदों में क्या दुआएं हमें मांगनी चाहिए।
تو ابھی ہم بات کر رہے تھے وہی قرآن کے یعنی مقصد کی کہ قرآن کو ہم وہ روزے کے مقصد کی کہ روزے کو بامقصد کیسے بنایا جائے. ہاں دیگر مسائل میں ہم الجھا دیتے ہیں. جی یہ تو پورے ہمارے پاس 11 مہینے پڑے کہ ہم اس میں کھانے بنائیں اور کھائیں. بے شک یہ مہینہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہر چیز میں برکت دیتا ہے. جی برکت دیتا ہے, لیکن یہ کہ ہم اپنے طور پر ان لمحات کو ضائع کر دیں وہ کام بھی کریں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل روکھا سوکھا آدمی جو ہے وہ بیٹھ جائے. ظاہر ہے پورے دن جب روزے رکھتے ہیں تو ایک زبان کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ اچھی چیز ہو, مگر کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے اندر وقت کو ضائع نہ کیا جائے. جو پاسبل ہو کم سے کم وقت میں اپنے سلیقے سے وہ بنا لے. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا جائے تو سادگی کا عنصر ہے اس کے اندر.